ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बुद्धा स्टोरी। तुम्हें पता है कि बुद्ध कैसे बने? ज्योतिषियों ने कहा कि यह छोड़कर संसार सन्यासी हो जाएगा। तो बाप को चिंता हुई। शुद्धोधन ने बड़े बड़े ज्ञानियों से सलाह ली कि क्या करें। निश्चित ही वे ज्ञानी भगोड़े रहे होंगे। शास्त्रों में यह कहा नहीं है, ये मेरी दृष्टि है। विज्ञानी भगोड़े होंगे क्योंकि अक्सर ज्ञानी भगोड़े होते हैं। त्यागी महात्माओं को बुला लिया गया और उनसे पूछा कि क्या करें, कैसे बुद्ध को संसार में रमाया जाए। लेकिन वो कोई सम्राट नहीं थे जिन्होंने संसार जानकर छोड़ा था। उन्होंने जीवन को बेबसी में छोड़ा होगा, असहाय अवस्था में छोड़ दिया होगा। पा नहीं सके इसलिए छोड़ दिया होगा। अंगूर खट्टे थे, पहुंच नहीं सके। पहुंच जाते तो उन्होंने भी बड़ी चेष्टा की थी। उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करें, सब भोगों का इंतजाम कर दें। भोग में डूब जाएंगे, सन्यासी अपने आप ना हो पाएंगे। इससे मैं कहता हूं कि वो त्यागी रहे होंगे। अगर बुद्ध के पिता ने मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि भोग से इसको दूर रखो, स्त्रियों को पास मत आने दो। हाँ, फिल्म दिखानी हो तो दिखा दो, नाटक दिखाना हो तो दिखा दो, पर्दों पर दिखाई पड़े पर छू ना सके स्त्री को, क्योंकि पर्दे से सपना नहीं मिटता, बनता है। स्त्री को पास मत आने दो, इसको सुख सुविधाओं में मत डालो, गिट्टियां तोड़वाओ, सड़क पिटवाओ, मेहनत मजदूरी करवाओ, इसको महल में मत टिकने दो। इसकी महल की आकांक्षा कभी न मरेगी और बलवती होगी, क्योंकि जिनको जाना नहीं उसकी आकांक्षा होती है, मरती नहीं। ये कभी सन्यासी ना होगा। लेकिन त्यागी महात्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसको भोग में डुबो दो। उन बेचारों ने अपने अनुभव से कहा जो उन्हें नहीं मिला था। उन्होंने सोचा अगर हमको मिलता, सुंदर स्त्रियां मिलती, महल मिलते, तो हम सन्यासी कहाँ होते। उनका तर्क साफ है। सन्यासी वे इसलिए हुए कि न सुंदर स्त्रियां मिली, न महल मिले। वही इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। ये भटक जाएगा उसी में। यह अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम भी भटक जाएं अगर इंतजाम अभी कोई कर दे। भीतर तो वही चल रहा होगा। मुझे पता नहीं कौन लोग थे वे, उनके नाम का भी उल्लेख नहीं कहीं। लेकिन बात जाहिर है कि वे आदमी बीच से भाग गए होंगे जिनका अनुभव ना रहा होगा। बुद्ध के पिता ने उनकी मान ली और लड़का खो दिया। बना दिए महल 4, हर मौसम के लिए अलग। जितनी राज्य में सुंदर युवतियां थी सब इकट्ठी कर दी गई। बुद्ध लड़कियों के बीच में ही पड़े हुए, लेकिन ऊब गए। सुंदरतम स्त्रियां उनके पास थीं। उन्होंने सारे सपने तोड़ दिए। सुंदरतम स्त्री भी तुम्हारे पास हो 2 दिन से ज्यादा थोड़े ही सुंदर मालूम पड़ती है। 2 दिन के बाद सब स्त्रियां साधारण मालूम होने लगती हैं। स्त्री का सौंदर्य बच सकता है अगर तुम्हें दूर रखा जाए। वह कामना में है, अनुभव में नहीं। कितनी ही सुंदर स्त्री हो, क्या करोगे? 2 दिन के बाद साधारण हो जाती है। कोई पति अपनी स्त्री को देखता है, कितनी ही सुंदर हो, कभी कभी हैरान भी होता है कि दूसरे क्यों रास्ते पर रुक रुक कर मेरी स्त्री को देखते हैं, क्योंकि उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। दूसरों को दिखाई पड़ता है। दूसरे की पत्नी सदा ही सुंदर मालूम पड़ती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी सुंदर पत्नी तुम्हें सुंदर नहीं मालूम पड़ती। घर की नौकरानी साधारण तुम्हें सुंदर मालूम पड़ने लगती है, क्योंकि उससे फासला है, उससे दूरी है। दूर रखो चीजें सुंदर रहती हैं। दूर के ढोल सुहावने, पास आते ही सपने टूट जाते हैं, यथार्थ खुल जाता है। बुद्ध उन सारी सुंदर स्त्रियों को देखकर ऊब गए, परेशान हो गए, भागने का मन होने लगा। एक रात उठे तो देखा सारी सुंदर स्त्रियां उनके आसपास खड़ी हैं। किसी के मुंह से लार बह रही है, किसी आंखों में कीचड़ जमा है, किसी का मुंह खुला है, कोई खर्राटे ले रही है। वे एकदम भागे वहां से। उन्होंने कहा कि इनके पीछे मैं दीवाना हुआ हूं। कोई भी ऋषि मुनि हो जाए ऐसी अवस्था में। धन था, स्त्रियां थी, वैभव था, ऊब गए। दिखाई पड़ गया इसमें कुछ भी नहीं। एक बात साफ हो गई कि रोज मौत करीब आ रही है और ये सब व्यर्थ है।
सत्य को खोजना जरूरी है, अमृत को खोजना जरूरी है। तो बुद्ध तो इस कारण सन्यासी हुए, लेकिन बुद्ध से प्रभावित होकर जो सन्यासी हुए वो उस अनुभव को नहीं पा सके। कितने बुद्ध हुए बुद्ध के बाद, उन्होंने बुद्ध की रौनक देखी, चमक देखी, प्रतिभा देखी, बुद्ध की शांति को देखा, ईर्ष्या जगी, लोभ जगा मन में, उनमें भी हुआ ऐसे ही शांत हम भी हो जाएं। लेकिन उन्हें पता नहीं इस शांति के पीछे बड़ा गहरा अनुभव है, भोग का एक बड़ा अनुभव का विस्तार है पीछे, और तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर तुम ठीक समझो तो जो मैं कहता हूं वही करो, जो बुद्ध के जीवन का सार है। मैं तुमसे वह नहीं कह रहा हूं जो बुद्ध कहते हैं, मैं तुमसे वह कह रहा हूं जो बुद्ध हैं। इसलिए मैं कहता हूं भागो मत, जहां हो जो क्षण मिला है उसे इतनी त्वरा से भोग लो कि तुम उसके आर पार देखने में समर्थ हो जाओ, जीवन पारदर्शी हो जाए। बस वहीं से सन्यास की सुवास उठनी शुरू हो जाती है, और तब भागने की कोई जरूरत नहीं, तुम बुद्धत्व पा सकते हो। आज बस इतना ही।